हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का एपी का उदाहरण नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह दिया है कि 1000 रुपये की एक धनराशि है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1000 रुपया जो दे दिया है एक धनराशि, उसको पी बोलेंगे। तो P का जो मान जो दे दिया है वो 1000 रुपया दे दिया है। उसके बाद प्रतिशत में जो 8% दे दिया है वो R का मान दे दिया है, तो 8%। फिर उसके बाद ध्यान देखिएगा, यहाँ पर समय नहीं दिया है, तो यहाँ पर प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे हम। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पर P के जगह पर लिखेंगे हम 1000 गुने R के जगह पर 8 लिख देंगे हम, और गुने T के जगह पर हम 1। प्रथम वर्ष के लिए हम T का मान 1 लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ 100 का 100, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, और 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80, 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज निकला वो 80 निकला, मतलब A1 का मान निकल गया। फिर उसी तरीके से द्वितीय वर्ष का निकलेगा, तो लिखेंगे हम दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 गुने 8 गुने, और दूसरा वर्ष का कर रहा था 2 लिख लेंगे T के जगह पर, और यहाँ पर 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, तो देखिएगा ये 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, 16 में 10 से गुना करेंगे तो 160, तो ये हो गया 160। मतलब ये दूसरा वर्ष का निकला, मतलब A2 का जो मान निकला यहाँ पर ही लिख देते हैं। ये A1 का मान निकल गया, ये A2। अब A3 का मान मतलब तीसरा वर्ष, तो लिखेंगे हम तीसरा वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, तो लिखेंगे हम 1000 गुने 8 गुने 3 बटा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240। तो यहाँ पर A3 का मान निकल गया। उसी तरीक़ा से A4 तो निकालेंगे हम चौथा वर्ष का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 गुने 8 गुने 4 बटा में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 8 में 4 से गुना करेंगे 32, 32 में 10 से गुना करते 320, तो ये हो गया A4 का मान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम AP में जो लिखेंगे हम AP, तो यहाँ पर A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, इस तरह से डॉट डॉट लिख देंगे। अब यहाँ पर A1 का जो मान निकाले हैं तो देखिएगा 80 है, 80 लिख देंगे हम। A2 का जो मान देखिएगा तो क्या है 160। फिर उसके बाद A3 का मान जो देखिएगा तो क्या है 240। उसी तरीक़ा से A4 का जो मान देखिएगा तो क्या है 320, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको इस तथ्य को प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब 30 वर्षों का यानी ब्याज पूछा कि कितना होगा। तो हमको यानी n का जो मान है वो दे दिया है 30, है ना। तो यानी कि हम लिखेंगे, ये तो a का मान हो गया, a का जो मान हो गया 80, d का जो मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है वो 160 है, और A1 का जो मान है वो 80 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको D का मान तो निकल गया। आपसे क्या पूछा है 30 वर्षों का, तो 30 वर्षों का जब भी पूछेगा तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम A30 लिखेंगे, और A30 का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम A का मान, तो A का जो मान है वो क्या है 80 है, तो 80 प्लस 29 और इंटू D का जो मान निकाले हैं वो क्या निकला है, D का जो मान देखिएगा वो 60 निकला है।
60 नहीं होगा, 80 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 80 होगा, यहाँ 80 डाल देंगे हम। अब उसके बाद ये 80 का तो 80 और 29 में 80 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा 9 अठे 72 और 2 अठे 16, 16 7 26, ठीक है, 16 7 23 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 7 23। और यहाँ पर एक शून्य है तो एक शून्य बिठा देंगे। अब दोनों को जो जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 है तो 10, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 का मतलब 2400, मतलब 30 वर्षों का जो ब्याज होगा वो 2400 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। अगर आपको पढ़ाई समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।